हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसके पहले मैंने 3 पार्ट समझा दिए हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि जो 4.2 एक्सरसाइज है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और गुणनखंड विधि है, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली 5 मार्क्स में पूछी जाती है, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट ये वाला सम। देखिए क्या कहना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो समीकरण दिया गया है इसे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और इसके दो मूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है, सम क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेबल बाय 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिवाइड में 8 आ रहा है, जबकि हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों, हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं हमारा जो द्विघात समीकरण है वो क्या डिवाइड में है क्या, नहीं, बट यहाँ हमें डिवाइड में दे रखा है। तो इस डिजिट को हमें पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जब हमारा इक्वेशन द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग आ जाएगा फिर उसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, दैट्स क्लियर। तो इसे पहले सॉल्व करने के लिए डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आके मल्टीप्लाई और यहाँ आके मल्टीप्लाई। तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो एटलीस्ट क्या आएगा 0। अब देखो 8 का 2 में करेंगे, 8 2 जा 16x², राइट। 8 का x में करेंगे 8x हो जाएगा। जस्ट ऊपर कभी मत करना, बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं, डिवाइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप ये मिस्टेक मत करना बच्चों। 1 ऐसा का ऐसा, 8 का 0 में करेंगे तो एटलीस्ट 0। अब हमारी इक्वेशन द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग आ गई है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो बच्चों गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो बीच वाली डिजिट है उसका हमें फ्रैक्शन करना होता है, मतलब कि उसे हमें दो संख्याओं में खंडित करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 जो आ रहा है ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर 8 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे। बट अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि किस ट्रिक से आप फटाफट मुझे आंसर दे देंगे तो आपके लिए ये सम इजी हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट देन लास्ट का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर बड़ी डिजिट होती तो कोई बात नहीं था, बट यहाँ पर 16 इधर आगे बढ़ा है तो उससे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आ रहा है 16 तो 16 1 जा 16, तो 16 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से फटाफट हमारे सामने आंसर आ जाएगा कि 8 कैसे आया, कौन सी वो दो डिजिट है, राइट बच्चों। 2 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, 2 का 8 में सॉरी डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई नहीं, 2 के डबल में 8 4 टाइम आता है, इस तरह से करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कितने 4 2 है, मतलब कि 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो 4 में यदि मैं प्लस 4 कर दूं तो मेरा आंसर आ गया 8, राइट बच्चों। अधिकतर बच्चों को इसके आंसर पता रहते हैं, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये ट्रिक है कि कैसा भी गुणनखंड विधि से सम आ जाए आप पहले लास्ट वाली डिजिट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम से इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, खंडन हो जाएंगे, उससे आपको बीच वाली डिजिट का पता चल जाएगा, राइट बच्चों। तो चलिए अब ये तो हो गया एलसीएम, हमें पता भी चल गया कि 8 कैसे आएगा, हमने देख लिया रफ में। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गुणनखंड विधि का फर्स्ट रूल, सबसे पहली स्टेप बच्चों हमें ब्रैकेट लगाना होगा, राइट। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हमने रफ में क्या किया है प्लस, और चूंकि हमारा प्लस है मतलब कि x है तो दोनों x के हो जाएंगे 4 प्लस 4x प्लस 4x प्लस का 1 एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 0। ये आपका रफ कार्य था, ठीक है। हाँ एक बात और, ये जो फर्स्ट देन लास्ट वाली डिजिट एज इट इज ऐसी रहेगी, हमने 8 का फ्रैक्शन किया है, राइट बच्चों। अब देखिए फर्स्ट रूल तो आपको क्लियर होगा ब्रैकेट लगाना, सेकेंड रूल क्या होता है ब्रैकेट हटाना, और यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर क्या है 4x, इसके बाहर माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर का प्लस है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, एनी डाउट। चलिए ये स्टेप हो गई। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में से हमें कॉमन लेना है, मैंने पहले के सम में भी समझाया, कॉमन लेंगे एक्स वाई जेड तो आएगा ही सही, साथ में डिजिट आएगी, ठीक है। डिजिट भी कैसी, छोटी डिजिट, तो इन दोनों में छोटा 4 नजर आ रहा है और एक्स यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक एक्स बाहर। हाँ
कॉमन इस तरह से लेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करें रिवाइज तो वो ऊपर वाली डिजिट हमारी आना चाहिए। तो देखो 4x मैंने कॉमन लिया है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 16 आ जाए, तो 4 में 4 का करेंगे, 4 4 सा 16, दैट्स क्लियर। x में क्या मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x में x का कर देते हैं बच्चों, 4 4 सा 16, x में x का क्या एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए अगला 4x। अब देखो इस 4x में से पूरा 4x बाहर आ गया, मतलब इस प्लेस पर कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा है तो हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, x 1 जा x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में हमारे सामने हमेशा ध्यान रखना आप पहली बात तो कि एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आता है, डिजिट कॉमन आती है वो भी छोटी, तो यहाँ पर 1 छोटा नजर आ रहा है। अब देखिए 1 कॉमन निकाला तो मुझे एज इट इज यही चाहिएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 4x आ जाए तो 4x का करेंगे बच्चों। हाँ, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, नहीं, माइनस में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए, तो माइनस माइनस प्लस। आप अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, राइट, बट हमें क्या लगा चाहिए प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, और 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट तो आपके सेम आना चाहिए हमेशा की तरह, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। अब इन दोनों की तुलना हम किससे करेंगे, 0 से, ठीक है, इसकी भी 0 से करेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे हैं 4x माइनस 1, एक तो ये मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाहर भी किस्मत से वही है, ठीक है, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों की 0 से तुलना करते हैं, 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, कोमा 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। आपका आंसर आ चुका है बच्चों, माइनस का 1 इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सही, यहाँ पे भी वही रूल होगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब चूंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, राइट बच्चों, इंटू का 4 डिवाइड में, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर भी इंटू का 4 डिवाइड में, ये आ गए आपके 2 मूल, ठीक है, द्विघात समीकरण के। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये हमारा 4th पार्ट था, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि इसी तरह जितने भी मैं सम है एक्सरसाइज है सभी कराती जाऊंगी, आपके डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।